ओ प्रेम रस निर्जास जुगल विलास माधुरिमा निभृत निकुंज में राधा कृष्ण जुगल प्रेम माधुरिमा, उसकी चरम निर्जार जो है, उस साधन पद्धति जगत को प्रदान करने के लिए करुणा अवतीर्ण कलो, करुणा करके इस कलि युग में महाप्रभु अवतीर्ण हुए हैं, जो कि जिस प्रेम धन, जिस भक्ति रस मुनिंद्र जोगिंद्र के भी दुर्लभ है, जो कि साधन के द्वारा वो वस्तु प्राप्त करना कदापि संभव नहीं है। साधन के द्वारा तो मुक्ति प्राप्ति हो सकती है, भगवत धाम प्राप्ति हो सकती है, लेकिन जो निगुणो निगुणो निकुंज विलास माधुरिमा के जो प्रेम निर्जास, जो राधा कृष्ण जुगल निवृत्त निकुंज में जो विलासित अवस्था में जो प्रेम रस आस्वादन करते हैं, वो रस माधुरिमा कोलिहत जीव को अहितु की कृपा परवश होकर के, जो कोई युग में भगवान ये वस्तु प्रदान नहीं की है, अहितु की कृपा करके वो वस्तु प्रदान करने के लिए इस कलि युग में अवतीर्ण हुए हैं। इसलिए इस कलि युग धन्य धन्य कलि युग है। दूसरा जितना युग है सत्य त्रेता दापर, इसमें ये युग में भगवत प्राप्ति करना बहुत कठिन है, इतना सहज नहीं। युग युगांतर तपस्या करके भी भगवत प्राप्ति करना सुदुर्लभ था। कृत्यजाध्यायति विष्णु त्यतया जजति मुखई दापरे परिचर्या कलऊ तद हरि संकीर्तनात्। सत्य युग में ध्यान के द्वारा भगवत प्राप्ति करते थे, युग युग युगांतर तपस्या करके भगवत प्राप्ति होना संभव नहीं था, बहुत कठिन। फिर त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा भगवत उपासना, दापर युग में परिचर्या के द्वारा भगवत उपासना, कलि युग केवल हरिनाम संकीर्तन, सिर्फ हरिनाम संकीर्तन के द्वारा समस्त वस्तु समस्त सिद्धि प्राप्ति करने में समर्थ हो सकते हैं। क्यों? भगवान करुणा करके इस कलि युग में, जो कलि युग जीव अल्पायु मंद बुद्धि मंद भाग्या है, ये कलि युग में बहुत दुर्दशाग्रस्त, असीम दुर्दशाग्रस्त जीव चैतन्य सत्ता की स्थिति है। पहले तो मंद बुद्धि, भगवत भजन करने के लिए उनके भीतर कोई आग्रह ही नहीं, कोई आग्रह नहीं। यार किसी को थोड़ा सा आग्रह है, वो भी दुर्बल आग्रह। हाँ, थोड़ा सा भजन किया किया, नहीं किया नहीं किया, ठीक है होगा, ठीक है नहीं हुआ ठीक है, हुआ ठीक है नहीं हुआ ठीक है, माने उसके लिए कोई पश्चाताप नहीं। जो हमारे मानव जीवन, इतना दुर्लभ मानव जीवन, इस मानव जीवन रहते रहते अगर भगवत प्राप्ति नहीं होती है, तो ना जाने 84 लाख जोनि में किस, फिर हमारे कर्म संस्कार कर्म चक्र हमको किस जोनि में पटक देखोगे, ठिकाना थोड़ी है। थोड़ी ऐसे गारंटी है कि हमको मानव जीवन मिल जाएगा, और मानव जीवन मिलेगा तो फिर ऐसे थोड़ी जो भारत भूमि में हमारे जन्म होगा। भोग जीवन, मानव शरीर भी वहाँ भोग जीवन, भोग स्प्रिया ही, इंद्रिय भोग वृत्ति ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य। भारत भूमि में तो कितना करोड़ों जीव आत्मा है, जीव जगत है, थोड़ी वो जीवन प्राणी से क्या होता है, थोड़ी भजन करने को कोई स्प्रिया है उनके अंदर। पहले तो विश्वास नहीं, विश्वास है तो दुर्बल विश्वास, चलो थोड़ा सा भजन कर लेंगे। लेकिन इसी जन्म में इस शरीर रहते रहते हमको भगवत प्राप्ति करनी है, नहीं तो फिर हमको मानव शरीर बिना
कोई शरीर 84 लाख योनि में ऐसा कोई शरीर भगवान सृजन नहीं किए हैं जिस शरीर प्राप्त करके, जिस शरीर का माध्यम से हम भगवत उपासना करके संसार चक्र से मुक्त हो सकते हैं। और कोई उपाय नहीं। कोई देवता लोग भी तरसते हैं। देवता लोग जो स्वर्ग में देवता है ना, देवता लोग भी तरसते हैं। जो हमको एक कलयुग में हमको एक बार मानव शरीर मिल जाए कि हम फिर भजन करके हम जिस जो भूल किया है। देवता लोग, देवलोक क्या है? देवलोक तो शुभ मंगलमय कार्य करने से ज्यादा कार्य जब हो जाता है, जब अल्प और शुभ कार्य करते हैं, तो अगर इस शरीर के द्वारा यहाँ शुभ सुख भोग हो जाता है, तो यहीं पर भोग प्राप्ति करके ये भोग को अपने कर्म संस्कार को खंडन कर लेते हैं। मान लो खूब ज्यादा ही मंगल कार्य किए हैं, दान पुण्य आदि मंगल कार्य किए हैं, तो वो संचित हो जाता है। तो इस शरीर के द्वारा फिर भोग करना संभव नहीं है, क्योंकि इस शरीर, ये ऐसे शरीर है मनुष्य शरीर, ज्यादा भोग करने से शरीर नष्ट हो जाएगा, इंद्रिय नष्ट हो जाएगा, सीमित है, उसको भोग करने का एक सीमा है, उसके अधिक भोग नहीं कर सकता है। आपको खाने की इच्छा है, कै रसगुल्ला खाएंगे? 4 रसगुल्ला खाइए, बस खत्म, फिर समाप्त हो जाएगा। हाँ, हमारे इंद्रिय वृत्ति बहुत दुर्बल है, ज्यादा खा नहीं सकते। थोड़ा खा लिया तो अपच हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा खा लिया अपच हो जाएगा, बीमार ग्रस्त हो जाएंगे। तो इसलिए शरीर के द्वारा उतना भोग हम कर नहीं सकते हैं। इसलिए देव शरीर मिलता है। वो देव शरीर कितने भी भोगो, वो शरीर कभी नष्ट होता नहीं है, कितने भी भोगो। भोग जो नहीं, देवता लोग क्या है, ये भोग जो नहीं है। हम भी कितना जन्म स्वर्ग लोग भोग करके आए हैं, कोई ठिकाना नहीं। आप भी कितना जन्म भोग करके आए हैं, कोई ठिकाना नहीं। वो कोई ऐसे प्रशंसनीय विषय नहीं है, जो स्वर्ग लोग जा करके हम मुक्त हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। शिमे पुण्य मत लोकं विशंति एवं तई धर्म मनु प्रपन्न गतं गत काम कमाला बनते। पुण्य क्षय होने से फिर धक्का मार के वहां से गिरा देते हैं। शिमे पुण्य मत लोकं विशंति, पुण्य क्षय होने से मर्त्यलोक में धक्का मार के निकाल देते हैं। फिर आकर के फिर वही सियाल कुत्ता पशु पक्षी वही भोगो फिर। अशुभ कर्म है तो अशुभ जोनि, अच्छा कर्म करते हैं तो फिर मानव जन्म मिल जाएगा, मानव तनु मिल जाएगा। तो देवता लोग भी तरसते हैं। जो हमको भी एक भारत भूमि में अगर मनुष्य शरीर मिल जाए, इस बार अगर मनुष्य तनु मिल गया, तो हम खूब भजन करके इस संसार चक्र से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करेंगे, है ना? एकमात्र मनुष्य शरीर ही ऐसा शरीर है जिस शरीर के द्वारा आप परम मंगल साधन कर सकते हैं। ये मनुष्य शरीर में इतनी शक्ति निहित है, और उस शक्ति का थोड़ा सा प्रकाश हो जाए ना, तो अनंत सुख, अनंत संपत्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद के भंडार वो आपके भीतर निहित है। सिर्फ ढका हुआ है, आवरित है। उन्मोचन होने से तब जाकर के उस स्वतः ही प्रकाशमान हो जाता है ना? वो शक्ति निहित है मनुष्य शरीर में, भगवान ने दे दिया है। मनुष्य शरीर में समस्त शक्ति निहित करके भगवान भेजे हैं संसार में। लेकिन हम ऐसे दुर्दशाग्रस्त मनुष्य हैं, जो परम कल्याण साधन के लिए हमारे हृदय में कोई स्थान नहीं, कोई आग्रह नहीं। हम ऐसे ही क्षुद्र भोग लालसा लेकर के, क्षुद्र भोग प्राप्ति की इच्छा लेकर के दुर्लभ मानव जीवन को हम नष्ट कर रहे हैं। इससे दुर्भाग्य और क्या होता है? हैं? तो ऐसे तो दुर्लभ मनुष्य देह, तो देहिनांग क्षणभंगुर, फिर शरीर क्षणभंगुर ना जाने कब नष्ट हो जाए, कोई ठिकाना नहीं। फिर मंद बुद्धि, भगवत का भजन करने की इच्छा नहीं। फिर मंद भाग्य, इतना दुर्दशा में ग्रस्त, आदि व्याधि उपाधि दुख दैन्य दारिद्र्य कलह अशांति, इतना प्रकार नाना प्रकार माया घेर लिया है, जो असीम दुर्दशाग्रस्त जीवात्मा। इससे मुक्त होकर के निरापद भजन करेंगे, ऐसी संभावना कम दिखता है। इसके अंदर ही तुमको
परम कल्याण साधन के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। शुभ दिन की इंतजार नहीं है। तो मंद भाग्य, मंद बुद्धि, भाग्य भी मंद है, भजन करने का मौका नहीं मिलता है। फिर जा कर के थोड़ा सा भी इच्छा होती है, फिर गारंटी नहीं जो कब शरीर खराब हो जाए, कोई बीमारग्रस्त हो जाए, व्याधिग्रस्त हो जाए तो समाप्त हो गया, फिर भजन भी समाप्त हो जाएगा। ऐसे व्याधि घेर लिया, बस व्याधि के चिंतन में ही बस दिन रात उसी में ही। डॉक्टर दिखाओ, डॉक्टर के पास जाओ, दवा लो, बस डॉक्टर जैसे कहे ऐसे जीवन व्यतीत करो, हो गया समाप्त। तो भजन करना उतना सहज थोड़ी है। लेकिन महाप्रभु ने इस कलियुग में कृपा करके बड़े सरल उपाय प्रदान किए हैं। हरि नाम हरि नाम केवलम, कलौ नस्तैव 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 गतिरन्यथा। कलियुग में केवल हरि नाम, केवल हरि नाम, केवल हरि नाम। अच्छा लागे या ना लागे, मुख में हरि नाम करते रहो, मुख में हरि नाम करते रहो। इसमें तो भरा परम मंगल निहित है। अच्छा लागे या ना लागे, उठिते बसिते खाइते শুইতে যথা तथा नाम लय, देश काल नियम नाई सर्वसिद्धि है। उठते बैठते खाते सोते जहां तहां जैसे तैसे नाम ग्रहण करते हैं, उसे देश काल नियम नहीं है, सर्व समस्त सिद्धि प्राप्ति होती है। लेकिन फिर भी देखिए इतना दुर्दशाग्रस्त, इतने बुद्धि हमारे मायाग्रस्त, इतने हमारे बुद्धि ऐसे माया मोहित है कि हरिनाम करने की इच्छा नहीं। तेरा मुख में नाम करो, रास्ते में चल रहे हो भाई, तुम तो चल रहे हो, मुख में नाम करते रहो, काम करते रहो, नाम भी करते रहो, काम भी चलता रहे, नाम भी चलता रहे। अर्थ के लिए काम, परमार्थ के लिए नाम, दोनों चलता रहे। इंद्रिय के द्वारा काम, मुख में नाम। इतना सरल पंथा महाप्रभु ने प्रदान किए हैं कलियुग जीवों के लिए। इससे सरलतम पंथा और कोई युग में भगवान नहीं दिए हैं। कलौ तद हरिशन कीर्तनात्, कलियुग केवल हरि नाम के द्वारा समस्त कुछ प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। नाम के द्वारा सब कुछ, नाम में समस्त शक्ति निहित है। नाम হইতে सर्व पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम, कृष्ण प्रमोद्गम प्रेमामृत आस्वादन, कृष्ण प्राप्ति शिवामृत समुद्र मज्जन। नाम से इतना कुछ हो सकता है। पहले नाम करते हैं, नाम करते 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 रटते रटते अच्छा नहीं लगता है, मन चंचल है, कोई रुचि नहीं। नाम करते हैं एक नीरस, मुख में जैसे नाम कर रहे हैं, कोई सरसता है नहीं, कोई रुचि है नहीं, लेकिन फिर भी कर रहे हैं, ये वृथा नहीं जाएगी। तुम्हारे एक नाम भी वृथा नहीं जाएगी, एक नाम चेष्टा भी वृथा जाने वाला है नहीं। हैं। नाम हुई थे सर्व पाप संसार नाशन। नाम रटते 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 तुम्हारे समस्त पाप वासना, संसार प्रवृत्ति के मूल जड़ है पाप वासना, तुम्हारा समस्त पाप वासना मुक्त हो जाएगा, नाम ही करा लेंगे। फिर संसार नाशन, संसार नाशन माने संसार के मूल जड़ है वासना। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये संसार नहीं है, इसको संसार नहीं कहा जाता है। जो घर गृहस्थी स्त्री पुत्र कन्या धन जान वित्त वैभव बोलते ये एक भी संसार नहीं है। वासना ही संसार का जड़ है। जिसका मन में भोग वृत्ति है वही संसारी है। वासना ही संसार। अगर तुम्हारे मन में संसार के प्रति, देहोद्वैक वस्तु पदार्थ के प्रति कोई आसक्ति नहीं, भोग वासना नहीं है, एकमात्र भगवत प्राप्ति ही तुम्हारे मन में, एकमात्र तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति इच्छा लेकर के तुम जीवन व्यतीत करते हो, तो तुम संसारी नहीं हो, तुम त्यागी हो। सीधा बात। त्याग भी यहाँ, भोग भी यहाँ, बंधन भी यहाँ, मुक्ति भी यहाँ, सब यहाँ। भोग वासना ही बंधन है। तो नाम करते करते ये भोग वासना, भोग प्रवृत्ति के जो जड़ है उसको नष्ट कर देते हैं नाम स्वयं। बोले तुमसे तो होगा नहीं, तुम्हारे द्वारा होगा नहीं, तुम हमको साक्षात तुम आश्रय करो, हम तुमको समस्त पाप से हम निर्मुक्त कर देंगे।
नाम ही तो सर्वपाप संसार नाशन। संसार नाशन माने संसार की जड़ जो वासना है, कामना, भोगवृत्ति है, इसको नष्ट कर देते हैं नाम स्वयं। तुमको करने का कोई आवश्यकता है नहीं, कुछ करने का ही ज़रूरत नहीं है। नाम कहते हैं तुम हमको आश्रय करो, पकड़ के रखो। ऐसा नहीं दुर्बल नहीं, सुबह एक बार थोड़ा-सा एक फेरा नाम कर लिया, शाम को एक फेरा नाम, ऐसा नहीं। जो अखंड नाम का आश्रय कर लेते हैं, जो नाम ही हमारे एकमात्र आश्रय है, क्योंकि अपने साधन चेष्टा के द्वारा, अपने निज तप तपस्या के द्वारा कभी हम ये संसार चक्र से मुक्त होकर परम कल्याण साधन कर नहीं पाएंगे। प्रभु को हम कभी प्राप्त कर नहीं पाएंगे। तो हे नाम प्रभु, नाम नामी अभिन्न है। तुम नाम, नाम ही तुम भगवान के स्वरूप हो, अखंड स्वरूप हो। भगवान ही नाम रूप में विद्यमान है। नाम प्रभु तुम हमको स्वीकार करो, तुम हमको अपने कृपा बल पर संसार चक्र से मुक्त करके परम धाम प्राप्त कराओ। तो नाम ही ये कार्य करते हैं, नाम कोई शब्द नहीं है। नाम साक्षात भगवान के स्वरूप है, शब्द ब्रह्म है। नाम ही भगवान के स्वरूप है, ये कोई शब्द नहीं है। देख शब्द, तो नाम हुई तो सर्व पाप संसार नाशन, समस्त पाप वासना मुक्त हो जाता है। संसार वासना के मूल जड़ जो हमारे भीतर इच्छा प्रवृत्ति है, इसको नष्ट कर देते हैं। फिर होता है चित्त शुद्धि, फिर अंतःकरण शुद्धिकरण होता है, शुद्ध होता है। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है, अशुद्ध कब तक रहता है? जब तक मन में हमारा भोग वासना है। भोग वासना के कारण मन में नाना प्रकार विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालसा, मोह, तंद्रा, भ्रम, रुख, रस, परिश्रम आदि नाना प्रकार विकार, ये कामना के कारण। जब तक हमारे कामना है भीतर में, तब तक जाके ये सब कामना के कारण ये विकार हम में देखने में आता है। कामना प्रतिहत होने से क्रोध पैदा होता है, हिंसा, द्वेष, लोभ, लालसा, ये सब इसका ही अनुचर है, कामना के अनुचर है। कामना ही मूल जड़ है। तो उसको जब नष्ट कर देते हैं नाम कृपा करके, तब होता है चित्त शुद्धि। हमारे नाम में रुचि नहीं, इसका कारण क्या है? कारण है हमारे अशुद्ध चित्त वृत्ति, हमारे हृदय अशुद्ध है। ये माया मल मलिनता हमारे अंतकरण को मलिन करके रखा है। काम, वासना, भोग वृत्ति, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालसा, ये कामना के कारण नाना प्रकार अवगुण देखने में आता है। जब तक चित्त शुद्ध नहीं होता है, तब तक जाकर के नाम की जो रस, वो आस्वादन नहीं होता है। तो फिर चित्त शुद्धि होता है जब कामना संपूर्ण रूप से तिरोहित होता है नाम कृपा से, तब चित्त शुद्धि होती है। फिर सर्वभक्ति साधन उद्गम, फिर नाम हम कर रहे हैं, समस्त भक्ति साधन, ध्यान, धारणा, चिंतन। अभी हम चिंतन करते हैं, चिंतन होता नहीं है, मन लगता नहीं है, मन कहाँ कहाँ भागता है। एक बार भजन करने में बैठते हैं, तो ना जाने मन कभी दिल्ली चला जाता है, मुंबई चला जाता है, कहाँ जाता है, क्या चिंता करते हैं। कुछ समय तो इस तरह से नाम करके जब उठते हैं, तो भजन तो कुछ होता नहीं। फिर भी क्या करें, मन को सांत्वना देते हैं, हम 1 घंटा भजन कर लिया। कुछ नहीं किया, है ना? कुछ नहीं किया। लेकिन चित्त शुद्धि होने से तब भजन का आनंद आएगा, तब चिंतन करने से फिर मन लग जाएगा, बड़ा आनंद लगेगा। एक नाम उच्चारण करते-करते शिहरण शुरू हो जाएगा, अश्रुकंप, पुलक, ये सब शुरू हो जाएगा। एवं ब्रुत सप्रिय नाम कीर्ता, जाता अनुराग उदित चित्त उच्चई, हसति अथ रोदति रोति गायति, उन्माद नृत्यति लोकवाज्या। कभी हँसते हैं, कभी गाते हैं, कभी रोते हैं, हैं, कभी कीर्तन करते हैं, ऐसी स्थिति होती है। नाम करते हैं जब चित्त शुद्धि होती है, सर्वभुक्ति साधन उद्गम, तब ध्यान धारणा, फिर चिंतन करने के लिए फिर हमको कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। फिर ऑटोमेटिक आँख मूंदते ही कोई ना कोई लीला करके हमारे मन को एकदम लीला में प्रवेश करा देते हैं। एक अद्भुत लीला रस आनंद में साधक निमग्न हो जाते हैं। घंटों-घंटों कहाँ से बीत गया, उसका ख़्याल भी नहीं रहता है।
एक दिव्य आनंद स्रोत में वो साधक डूब जाता है। ये कौन कराता है? जब चित्त शुद्धि होता है तभी जाके होता है। तो चित्त शुद्धि के लिए तुमको इस तरह से अखंड नाम का अभ्यास करना पड़ेगा अभी से। अच्छा लागे ना लगे, अभी से अभ्यास करो। अच्छा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, तुम मुंह बंद मत करो। चलते फिरते रास्ते चल रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम, हरे कृष्ण कृष्ण, ऐसे चलते रहे। हाँ। तो सर्वभक्ति साधन उद्गम, फिर समस्त भक्ति साधन ये करने के लिए तुमको और कोशिश करने का आवश्यकता नहीं। नाम ही सतह ही तुम्हारे भीतर उदित होकर के तुम्हारे मन को कहाँ बहा के ले जाएंगे, कुछ आनंदमय स्रोत में डुबो देंगे। एक नाना प्रकार नित्य नवायमान लीला रस, लीला स्रोत आकर के स्वाभाविक लीला शक्ति कृपा अनुग्रह से अनुग्रहित होकर के तुम्हारा मन ऐसे लीला में डूब जाएंगे, डुबा देंगे। नाम सर्वभुक्ति साधन उद्गम। फिर भी नाम कर रहे हैं, फिर क्या होगा? कृष्ण प्रबोधगम, फिर कृष्ण प्रेम, शुद्ध प्रेम, जो प्रेम का छटा उसमें उनमें दिखने में आएगा। वो प्रेम आनंदोश्रुपात, अ, भगवत चिंतन में एक तल्लीनता तन्मयता, कहाँ से सुबह से संध्या तक, कहाँ से कौन स्रोत में बहा के कौन दिशा में ले जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं। शुद्ध बुद्ध रहेगा नहीं, शरीर का ख्याल रहेगा नहीं, संसार में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, ये चिंतन करने का मानसिकता ही समाप्त हो जाएगा। मन अतीन्द्रिय जगत में ऐसे तल्लीनता प्राप्ति हो जाएगी, जहाँ जाके मन देहोदैहिक वस्तु विषय में चिंतन करने का उसको मौका ही मिलेगा नहीं। एक अतीन्द्रिय आनंद स्रोत में डुबो देंगे। कौन? ये नाम, कृष्ण प्रबोधगम। फिर नाम कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं, फिर क्या होगा? प्रेमामृत आस्वादन, प्रेम रस वो आस्वादन करेगा। वो अचिंत्य है। वो कैसे रस है? बोलते इस शब्द के अगम्य, शब्द के द्वारा इसका वर्णन होता नहीं। जो शब्द के द्वारा वर्णन करेंगे वो प्रेम रस, वो रस कैसी है? हैं? गूंगा के पास मिठाई खिलाने से गूंगा जैसे कह नहीं सकता है, ऐसे ही वो शब्द के अगम्य, शब्द के कोई प्रवेश नहीं है। जिस शब्द के द्वारा उसका वर्णन करेंगे, जो वो प्रेम रस ऐसे है, वो आस्वादनीय है, वो अनुभव वेद्य है, वो कृपा साध्य है, अचिंत अगम्य, इंद्रियातीत, गुणातीत, लोकातीत, मायातीत। हम्म। फिर क्या होता है? फिर भी नाम कर रहे हैं, अभी तक समाप्त तो नहीं हुआ। अब नाम कहाँ ले जा रहे हैं हमको? हाँ, अभी नाम कर रहे हैं, नाम चल रहा है। अब नाम हमको ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं वही वर्णन कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। हमारे शास्त्र, हमारे आचार्यों ने जिस तरह से अनुभव करके हमारे लिए उनके प्रसाद रख के गए हैं, तदनुसार हमको वर्णन करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, है ना? फिर नाम कर रहे हैं, नाम कहाँ ले जाएंगे? फिर प्रेमामिता सदन, फिर कृष्ण प्राप्ति। अब साक्षात भगवान आके तुमको दर्शन देंगे, उनके अचिंत अनुग्रह शक्ति के द्वारा उनका कृतकृत्य करेंगे। बस यहाँ पर साधक का समाप्ति, साधक का जड़ चेतन ग्रंथि मुक्त हो जाता है। साधक यहाँ परामुक्ति, बस फिर कभी संसार चक्र में वो आएगा नहीं। जद गत्ता न निवर्तनते तद धाम परमं मम। बस ये जड़ चेतन ग्रंथि खुल गया, भगवान के प्रत्यक्ष अनुभव हो गया। भगवत कृपा से जब वो समस्त परिकरों के साथ धाम और समस्त परिकरों के साथ साधक का कृतकृत्य करते हैं, उनको पूर्ण प्रत्यक्ष रूप में उनको अनुभव कराते हैं, ये साधक तृप्त हो जाता है। फिर साधक कभी कोई अवस्था में इस संसार चक्र में फिर लौट के आता नहीं है। इसको कहते हैं निरापद भूमि। इस भूमि में जब तक साधक नहीं पहुंचता है, तब तक उसको पुनरावर्तन की संभावना है। उसको फिर आना पड़ेगा, यहाँ तक जाना पड़ेगा तुमको। लेकिन सरल, बहुत सरस, सहज, सरल, सुगम उपाय हरि नाम साधन। अगर विश्वास है हमारे आचार्य जी की वाणी में, तो ये हरि नाम साधन करना सर्वोपरि, उठते बैठते खाते सोते जहाँ तहाँ जैसे तैसे
नाम अखंड रटते रहो, अच्छा लागे ना लागे ये चिंता नहीं करना। कोई नुकसान की कोई भय नहीं है। तुम मान लो हम कर रहे हैं आचार्यों के वाणी मान करके तुम ऐसे अनुशीलन ही कर रहे हो, लेकिन ये वृथा जाने वाली है नहीं। हुँ। फिर कृष्ण प्राप्ति, फिर क्या होता है? शिवामृत समुद्र मज्जन, एकदम शिवामृत में ले जाते हैं, सेवा में ले जाते हैं। इतना करते हैं नाम, हरिनाम, संकीर्तन। ये हरिनाम महाप्रभु ये प्रदान किए हैं कलिजुग जीवों के लिए। वो निवृत्त निकुंज लीला रस माधुरिमा हैं, वो प्रेम रस निर्जास आस्वादन के लिए सरल सहजतम साधन पद्धति है हरिनाम संकीर्तन। कलौ तद हरि संकीर्तनात्। एकमात्र कलियुग में हरिनाम संकीर्तन के द्वारा समस्त उस प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं, है ना? इतना सरल उपाय, इतना सरल उपाय। अगर नाम का कोई असर है, एक एक बात है, यहाँ सिर्फ अपराध से बचे रहना चाहिए। अपराध, जैसे कोई अपराध ना हो, संत अपराध, वैष्णव अपराध, ये धर्मापराध, नामापराध, शिवा अपराध, ये अपराध आदि से दूर रह करके अगर साधन करते हैं तो नाम अति अल्प समय में ही साधक को अनुग्रहित करते हैं। अनुग्रह शक्ति के द्वारा साधक को कृतार्थ करते हैं। नाम स्वयं भगवान के नाम रस घन विग्रह है। इसीलिए नाम साधन करने से तुमको अति सहज सब कुछ मिल जाएगा। कलयुग में इतना सहज प्रक्रिया प्रभु ने प्रदान किए हैं जीव, दुर्दशाग्रस्त कलिहत जीव के मंगल के लिए। जो तुम अल्पायु मंद बुद्धि मंद भाग्य, तुम क्या करोगे, क्या साधन करोगे, क्या तप तपस्या करोगे? एक टाइम भोजन नहीं मिलने से बस भजन छूट जाता है। एक टाइम भोजन मिला नहीं तो भजन छूट जाएगा, है ना? ऐसे दुर्दशाग्रस्त हो, देह में इतना आत्मबुद्धि संपन्न हो, क्या तपस्या करोगे तुम? इसीलिए सहज उपासना, हरिनाम संकीर्तन, कलो तद हरि संकीर्तनात्। तो हम लोग आलोचना कर रहे हैं महाप्रभु के अवदान। आप नित्यानंद प्रभु के विषय आलोचना कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु को भेजे हैं नवद्वीप में महाप्रभु। नित्यानंद प्रभु है महाप्रभु के द्वितीय विग्रह, साक्षात महाप्रभु का ही विग्रह है, अभेद है। नित्यानंद और महाप्रभु में कोई भेद नहीं है। मूल संकर्षण बलराम, जो ब्रज में बलराम, वही नित्यानंद प्रभु रूप में इस युग में महाप्रभु के साथ आए हैं लीला करने के लिए। नवद्वीप में रह करके इस तरह से जहां तहां इस तरह से सब मनुष्य के भीतर कलियुग जीव के अंदर शक्ति संचार करके सब प्रेम में इस तरह से बहा रहे हैं। सब हरिनाम संकीर्तन में और वो प्रेम में, कृष्ण प्रेम में डुबो रहे हैं समस्त संसार को। नित्यानंद प्रभु व्यापक व्यापक शक्ति संचार करके फिर मन हुआ कि बहुत दिन हो गया, चलो हम थोड़ा सा जाएंगे महाप्रभु से मिलने के लिए। मन हुआ, महाप्रभु माना कि यह श्रीपाद, तुम बार बार आना नहीं यहाँ, क्यों? तुम्हारे द्वारा जो कार्य संपन्न होना चाहिए, जिस कर्म के लिए तुम अवतीर्ण हुए हो धराभूमि में, जगत कल्याण के लिए, जगत मंगल के लिए, हैं? कोली हत जीव को कल्याण करने के लिए, जीव को उद्धार करने के लिए तुम आए हो, तो इसीलिए तुम बार बार नीलाचल में मत आओ। लेकिन नित्यानंद प्रभु मानने के लिए तैयार नहीं, मन मानता ही नहीं है। चल दिए नीलाचल के लिए अवधूत सन्यासी, अवधूत नित्यानंद चल दिए हैं। जा करके एक जगह बैठे हैं। महाप्रभु जान गए हैं जे नित्यानंद प्रभु तो आए हैं हमसे मिलने के लिए। महाप्रभु स्वयं चल करके आए हैं। महाप्रभु जान गए हैं नित्यानंद प्रभु आए हैं। आ करके दोनों खूब मिले हैं, खूब आलिंगनबद्ध होकर के खूब रोए, एक दूसरे को अश्रुधारा से अभिषिक्त कर रहे हैं, एक दूसरे को अश्रुधारा से। इस तरह से अश्रुकंप पुलक श्वेत वैवर्ण स्तंभ मूर्छा, ये सब अष्ट सात्विक विकार से विकारित हो रहे हैं। ऐसे दोनों भगवत तनु
मिलित हो रहे हैं। जो वहाँ दर्शन किए हैं, वो जानते हैं वो मिलन क्या है। वो तो साधारण मिलन नहीं। फिर दोनों भाई चले हैं जगन्नाथ के लिए। जगन्नाथ गए हैं, तो वहाँ जाके जगन्नाथ दर्शन से नित्यानंद प्रभु अश्रुकंप पुलक ऐसे नृत्य हुंकार, हैं, जगन्नाथ को पकड़ने के लिए भागे भीतर में। और वहाँ के जो पुजारी पंडा है वो तो भाई वो स्पर्श करने नहीं देते हैं। तो एक पहलवान बड़ा मोटा लंबा चौड़ा एक पंडा नित्यानंद प्रभु का हाथ पकड़े और एकदम तीर्ण जैसे थोड़ा हाथ को हिला दिया, बहुत दूर जाके गिरा। अरे बाबा! ये तो महाशक्ति, ये तो पकड़ना हमारे बस में नहीं। हैं? फिर नित्यानंद प्रभु भागे जगन्नाथ ठाकुर जी को दर्शन उनके स्पर्शन करने के लिए, आलिंगन करने के लिए। सब पंडा लोग हाथ जोड़े हैं, प्रभु आप ऐसा मत करो, ये मर्यादा आप लंघन मत करो। फिर नित्यानंद प्रभु शांत हो गए। फिर नित्यानंद प्रभु को ले आए, बैठाए आंगन में। समस्त देखने में भी तो ऐसा विशाल चेहरा। नित्यानंद प्रभु कहते हैं बहुत लंबा चौड़ा चेहरा, ऐसे विशाल नेत्र आकर्ण नेत्र, ऐसे स्वर्ण कांति, अंग कांति जैसे, सोने का जैसे रंग, ऐसे दिव्य दर्शन एक महापुरुष। सब पंडा लोग आके कहते हैं कौन है कौन है? कहते हैं ये चैतन्य महाप्रभु का भाई है। ये है चैतन्य। बोले ऐसे ही जैसे चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही उनका ही प्रेम लीला ऐसे ही है। ये चैतन्य महाप्रभु के भाई है, सब जानते हैं चैतन्य महाप्रभु के भाई। फिर उनके रहने के लिए तो व्यवस्था कर दिए हैं। फिर वहाँ रहते थे टोटा गोपीनाथ जो है, टोटा गोपीनाथ में रहते थे गदाधर पंडित। ये टोटा गोपीनाथ है गौर बादशाही वो है जो गए हैं जगन्नाथपुरी में। वो समुद्र के किनारे किनारे जो रास्ता गए सीधा जा करके टोटा गोपीनाथ। वहाँ गोपीनाथ बड़े दिव्य दर्शन गोपीनाथ। अभी वो गोपीनाथ बैठे हुए हैं ऐसे पद्मासन में बैठे हुए हैं। पूरा विश्व में एक ही कृष्ण मूर्ति है जो पद्मासन में बैठे हुए। ऐसा है वृद्धावस्था में गदाधर पंडित जब माला पहनाते हैं बड़े कष्ट होता था। बड़े लंबा चौड़ा वो ठाकुर जी का जो विग्रह है टोटा गोपीनाथ, गोपीनाथ का विग्रह बहुत लंबा चौड़ा। तो माला पहनाने में बड़ा कष्ट होता था। माने वृद्ध झुक गए ना, कमर टान करके बड़े कष्ट करके माला पहनाते थे। तो ठाकुर जी को बड़ा कष्ट हुआ मन में। जी हमको हमारे भक्त तो हमको माला पहनाने में इतना कष्ट होता है। स्वप्न में आदेश किया, गदाधर तू कष्ट मत करना, मैं बैठ जाऊंगा, तू हमको आनंद से माला पहनाना। तो ठाकुर जी बैठ गए हैं। वो बैठे हुए ठाकुर जी के विग्रह टोटा गोपीनाथ में अभी भी देखने को मिलेगा। वो हमारे ही पूजा है। हमारे गुरु जी को वो मंदिर सेवा भर अर्पण किए थे जहाँ हम गुरु जी जब थे। हम भी गुरु जी के साथ बहुत दिन रहे टोटा गोपीनाथ में वहाँ, जब गुरु जी थे उस समय। आज से 42-45 साल पहले गुरु जी के साथ वहाँ थे। तो वहाँ रहते हैं गदाधर। तो नित्यानंद प्रभु जानते हैं जो गदाधर पंडित है महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद, परम प्रेमी भक्त। तो नित्यानंद प्रभु मिलने के लिए गए। गदाधर गदाधर करके टोटा गोपीनाथ गए। गदाधर उसमें श्रीमद् भागवत पाठ कर रहे हैं। भागवत पाठ कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु के कंठ से सुनते ही उठ करके आ गए। आ करके साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। बड़े तृप्त हो गए, बहुत दिन बाद देख रहे हैं नित्यानंद प्रभु के उनके प्रेममय सान्निध्य प्राप्त करके और कृतकृत्य हो गए हैं। साक्षात बलराम हैं, प्रेम रस घन विग्रह, प्रेम रस से बनी हुई वो विग्रह है ना। उनके स्पर्श पाना, उनके दर्शन पाना, जिसके प्रति दृष्टि निक्षेप करते हैं वही कृतार्थ हो जाते हैं, वही प्रेम प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। ऐसे प्रेममय विग्रह हमारे नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद राम हैं।
गदाधर पंडित को छाती में भर लिए हैं और नित्यानंद प्रभु का स्पर्श पाते ही एकदम पुलकित अंग होकर के अश्रुकंप श्वेत वैवर्ण अस्त्र सात्विक विकार से विकारित हो रहे हैं। एकदम अश्रुधारा जैसे झरना जैसे बहना शुरू हो गया। अश्रुधारा से वक्षस्थल को अभिषिक्त कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़ करके अपने वक्षस्थल में धारण करके खूब रो रहे हैं परमानंद में। ये रोना ऐसे रोना नहीं, ये जागतिक रोना नहीं। भक्त भगवान का जब मिलन होता है उस समय जो रोना, या भगवान के लिए ठाकुर जी के लिए जो रोना, ये रोना वो रोना नहीं, संसार के लिए रोना नहीं है। ये रोने में एक परम तृप्ति, परम आनंद, बाहर में देखने में लगता है जैसे बड़ा कष्ट कष्ट पा रहे हैं, लेकिन में भीतर में जब रोते हैं ना, तीव्र व्याकुलता लेके ठाकुर जी के लिए जब रोते हैं ना, तो भीतर में आनंद के एक स्रोत बहती है। आनंद के एक हाँ, जो रोते हैं वही जानते हैं। ये रोना वो रोना नहीं है। संसार के लिए रोना नहीं। संसार के लिए जागतिक विषय दुखी होकर के जो दिन रात रोते हैं ना, कोई विरह में, पुत्र विरह में, कन्या विरह में या विषय विरह में विरहातुर होकर के जो रोते हैं ना, ये रोने से, ज़्यादा रोने से ना बीमार ग्रस्त हो जाता है। क्योंकि दिमाग के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है, उसमें संसारी लोगों का बहुत नाना प्रकार व्याधिग्रस्त हो जाता है। ज़्यादा शोकातुर होकर के अगर ज़्यादा रोते हैं, ज़्यादा व्याकुलित होकर के रोते हैं तो नाना प्रकार व्याधि आक्रांत हो जाता है। लेकिन ठाकुर जी के लिए जो रोते हैं ना, वो निरोग हो जाता है। शरीर का व्याधि ऐसे ही भगवान की ऐसी अद्भुत कृपा। जो ठाकुर जी के लिए रोते हैं प्रेम से, प्रेम पुलकित होकर के ठाकुर जी के लिए जो रोते हैं, ठाकुर जी को दर्शन करके, राधा रानी को दर्शन करके। आज ही तो मंदिर गए, एक मैया प्रणाम करके ऐसे फुट फुट करके रो रहे हैं, फुट फुट करके रो रहे हैं, हाथ जोड़ करके फुट फुट करके रो रहे हैं। हमको तो समझ में नहीं आया मैया क्यों रो रही है ऐसे, क्या संसार में दुखी होकर के नहीं, क्या कारण है। रोना बंद ही होता नहीं है, हाथ जोड़ करके ऐसे करके, जैसे मन की वेदना हमको निवेदन कर रहे हैं। हम वो वेदना क्या समझेंगे, लेकिन मैया की चेष्टा जो उनकी वेदना हमको निवेदन करें, हम थोड़ा उनका व्यथा को थोड़ा समझने का कोशिश करें। और मैया ऐसे इस तरह से हमारी तरफ देख रहे हैं यार, खूब फुट फुट के रो रहे हैं। लज्जा भी हो रही है हमको बार बार देखना उनके तरफ। हैं, मातरी जाती है ना ज्यादा, फिर भी उठ के आए हैं। फिर हमको देख के और फुट फुट के रोना शुरू कर दिया। बोलते हैं, हम बोलते मैया क्या बात है बताओ। बोलते हैं बाबा कृपा करो, राधा रानी को दर्शन, राधा रानी को चाहिए, राधा रानी को चाहिए इस जन्म में हम बोले भाई देखो, हम घमंड करते हैं, हम साधु भजन करते हैं, घमंड करते हैं, और देखो ये गृहस्थी मैया के प्रति कितनी कृपा, फुट फुट के रो रहे हैं राधा रानी की विरह में। हम बोले ये तो हमसे भाग्यशाली है, हम तो दुर्भागा रह गया, हमारे तो ये व्याकुलता नहीं। और मैया देखो गृहस्थी होकर के माथे में सिंदूर है, गृहस्थ वधू है कोई, लेकिन देखो कृपा कैसे बहती है। हैं? हम बोले धन्य है मैया। मन तो कर रहा था मैया को चरण धूलि ले लूं, तेरा मस्तक में धारण करूं। तो कृपा किस पर बहती है ये कोई कह नहीं सकता है। हैं? ये कोई कह नहीं सकता है। ये संसार छोड़ के जंगल जाने से ही वो कृपा मिल जाएगी, कोई गारंटी नहीं, है ना। तो ये कृपा है, ये कृपा है, भगवत कृपा किस पर बहती है कोई कह नहीं सकता है। चाहन होनी चाहिए भीतर में, ऐसे चाहन होनी चाहिए। हमारे चाहन कहाँ, हमारे तो सांसारिक वस्तु के प्रति हमारे आग्रह,
ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। तुमको चाहिए, तुमको चाहिए। ऐसा होता है, ऐसा स्वाभाविक थोड़ी है, इतना सहज थोड़ी है। तुमको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और मैया कह रही है, बाबा कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ राधा रानी को चाहिए। वाह! हम बोले देखो भाई धन्य है, ये मैया देखो धन्य है। हैं? तो ये बात है ना। तो ऐसे गदाधर पंडित धन्य हो गए। नित्यानंद प्रभु के स्पर्श से कृतकृत्य हो गए हैं। फिर नित्यानंद प्रभु बंगाल से कुछ चावल ले गए, चावल, बढ़िया चावल। बंगाल में बहुत किस्म का, बहुत तरह तरह का चावल मिलता है, जो इधर मिलता नहीं। इधर तो ये एक आध किस्म का ही चावल मिलता है। बंगाल में बहुत किस्म का चावल मिलता है, नाम भी अलग 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 है। सीता भोग, ये भोग, मिश्री भोग, गोविंद भोग, भोग ही ना जाने कितना प्रकार का भोग, ही चावल का नाम है भोग। गोविंद भोग, सीता भोग, मिश्री भोग, वो भोग, वो भोग, है ना, गोविंद भोग। तो नित्यानंद प्रभु ने कुछ चावल ले गया था, बढ़िया चावल देख करके बंगाल से ले गए थे वहाँ। ले करके गदाधर पंडित को दिए हैं। और एक सुंदर कपड़ा ले गए थे, गोपीनाथ के लिए। दोनों भेंट दिए हैं। भेंट पा करके तो बड़े प्रसन्न हो गए। और गदाधर पंडित तो आकाश वृत्ति, किसी से कुछ मांगते नहीं आए। तो रसोई करेंगे, बोले ये भोग तो आज तो भोग तो लगना चाहिए, आज तो ये भोग हमारे गोपीनाथ के लिए लगना चाहिए। लेकिन क्या रसोई करें, क्या करें, घर में तो कुछ है नहीं, घर में कुछ है नहीं, है सब्जी फब्जी कुछ है नहीं। तो जंगल में टोटा में गए, टोटा माने जंगल वन है, टोटा बगीचा में गए। बगीचे में जा करके वहाँ बहुत हमारे बंगाल में बहुत सारे लता पता है ना, उसमें बहुत सारे साग भाजी बन जाता है, हजारों प्रकार साग भाजी। इधर ऐसा है नहीं, इधर पहचानते भी नहीं है, इधर बनाना भी आता नहीं है। बंगाल में ये लता पत्ता ऐसे है ना, ये हजारों प्रकार का लता पत्ता के व्यंजन बन जाता है, ऐसा है। तो हम लोग माने जंगल में घूम के आ जाएंगे ना, 10-20 प्रकार लता पत्ता लेकर के उसका सब्जी बनाएंगे, तुम खा के बोलोगे अरे भाई ये कैसे सब्जी, इतना सुंदर सब्जी है। बंगाल में ऐसा है, बहुत लता पत्ता है जो खाने लायक, जो खाते हैं, ऐसे है। तो ऐसे ही टोटा में जा कर के बहुत सारे लता पता लेकर के आए हैं। और क्या करेंगे, वहाँ इमली का पेड़ था, इमली का पत्ता लाए, कोमल पत्ता। क्या करेंगे इमली का पत्ता, इमली का पत्ता कब कोई खाने का चीज़ है? नहीं, वही बनाएँगे, अब गदर पंडित बनाएँगे। तो इमली का पत्ता लाए, इमली का पत्ता का झोल बनाए। हैं, और कैसे-कैसे नमक देखो, खट्टा होता है, इमली का पत्ता ना खट्टा होता है। खट्टा-खट्टा होता है। उसका झोल बनाए और उसको पीस करके नमक दे करके एक चटनी बनाए। और जंगल का पत्ता वहाँ से साग भाजी बनाए, साग भाजी बनाए। ले करके टोटा गोपीनाथ को भोग लगाए। अब महाप्रभु का खबर हो गया कि उधर तो भोग लग रहा। महाप्रभु अ, अ, महाप्रभु जो जय राधे करते करते हाजिर हो गए। और तो दोनों तो बहुत आनंद में एकदम ऐसे निमग्न हो गए। तीन महाप्रेमी का एकत्र मिलन। एक है महाप्रभु, प्रेम पुरुषोत्तम, नित्यानंद प्रभु प्रेम घन विग्रह, और गदाधर पंडित प्रेम रस पात्र। तीनों प्रेम एकत्र मिलन हुआ, वो प्रेम महासागर में जैसे उफान आ गया एकदम बिल्कुल। हैं? उत्तर महासागर, भारत महासागर और प्रशांत महासागर, तीनों सागर का एकत्र मिलन हो गया। बड़े आनंद से अब गदाधर पंडित कहते हैं, प्रभु आप आए हैं, क्या बना है हमारे यहाँ, रूखा सूखा जो भी है आप इसको स्वीकार करो प्रभु। हमारे तो आप सेवा करने लायक लायक हमारे पास तो कुछ है नहीं, आप यही स्वीकार करो। बोलता ठीक है, वो जो भोग लगाया वही पत्तल लगाओ। तो 3 पत्तल लगाया, उसमें वही नीम पत्ता का ही, नीम पत्ता बोलते हैं, इमली पत्ता का झोल और जंगल का साग, हैं, और इमली पत्ता का चटनी, ये हुआ रसोई। लेकिन उसके सुगंध से पूरा टोटा गोपीनाथ अंगन पूरा एकदम आनंद मुखरित हो गया। एक अद्भुत सुगंध, ये
गदाधर पंडित तो साक्षात राधा रानी की शक्ति शक्ति है ना, ये भी साधारण नहीं है ना, राधा शक्ति है। तो स्वयं रसोई किए हैं, तो वस्तु को वस्तु नहीं रह गया, एक अमृत हो गया, अमृत संयोग हो गया। तो इतना सुंदर, इतना टेस्टी हो गया, इतने सुगंधपूर्ण हो गया, जब महाप्रभु खा के बहुत बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। जी गदाधर, तुम ऐसे अमृत रंधन प्रक्रिया तुमको किसने सिखाया? तुम ऐसे रंधन कहाँ से सीखा है? तो इमली पत्ता का झोल तो कभी जीवन में हमने खाया नहीं। तुमने ऐसे इमली पत्ता के पत्ता से तुमने एक अमृत संयोग कैसे कर लिया? हैं? पता नहीं चलता। अरे इमली पत्ता पीस करके चटनी बनाया, और ये जंगल का साग, ऐसे साग तो हमने जीवन में कभी खाया नहीं। ऐसे साग तुमने बनाया, धन्य है गदाधर। इस तरह से तीनों बड़े प्रेम से प्रसाद पा करके भी नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु दोनों फिर चले आए हैं इधर जहाँ महाप्रभु रहते हैं, गंभीरा में। वहाँ आकर के रह रहे हैं। फिर आप बहुत दिन रह करके आप महाप्रभु कह रहे हैं, श्रीपाद तुम बार बार मत आओ, तुम ऐसे बार बार तुम यहाँ आने की चेष्टा मत करो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा जो कार्य संपन्न होना है, जगत को प्रेम देना है, जो हम तो संन्यास लेकर आए हैं, हमारे द्वारा जगत को तो इस तरह से कृतार्थ करना संभव नहीं हुआ। तो हमारे जो बाकी कार्य, जो कार्य हमारे द्वारा संभव नहीं हुआ, वो कार्य तुमको संपन्न करना पड़ेगा। तो श्रीपाद, मैं कहता हूँ तुम बार बार ऐसे मत आओ, तुम जाओ, जा करके तुम विस्तृत रूप में और व्यापक रूप में तुम ये प्रचार कार्य में लग जाओ। इस तरह से महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को विदाई कर दिए। विदाई लेकर नित्यानंद प्रभु फिर घूमते 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 आए हैं। आ करके आ गया चतुर्मास्य। चतुर्मास्य आ गया। चतुर्मास्य माने 4 मास, 4 महीना, आषाढ़ श्रावण भाद्र आश्विन, ये 4 महीना बरसात के मौसम है। इस 4 महीना सब एकांत में माने एक स्थान में रह करके भजन करते हैं। 4 मास व्रत उद्यापन करते हैं। इसलिए साधु संत लोग साधारणतः ये 4 महीना व्रत धारण करके हैं, ये उद्यापन करते हैं। 4 महीना व्रत उद्यापन करते हैं, चतुर्मास्य व्रत। तो 4 मास व्रत उद्यापन के लिए समस्त भक्त वृंद, नदिया से, नवद्वीप से समस्त भक्त वृंद, स्त्री पुत्र बालक आदि सब मिल करके जाते हैं महाप्रभु के पास। महाप्रभु के सानिध्य में 4 महीना व्यतीत करते हैं। वहाँ रह करके महाप्रभु के प्रेम सानिध्य प्राप्त होकर के कृतकृत्य होकर के, और उस समय भी तुम्हारा जगन्नाथ रथ यात्रा भी दर्शन करते हैं, और सारे जितना तीर्थ स्थल है दर्शन करते हैं, और महाप्रभु के सानिध्य में रह करके बहुत लीला रस आस्वादन करते हैं। सब लीला रस के जो मूल स्वरूप जो है, जुगल राधा कृष्ण जुगल मिलित तनु स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो ऐसे महाप्रभु को सानिध्य प्राप्त होने से और बाकी क्या रह जाता है? और क्या लीला दर्शन करने का और क्या अभिलाषा रहती है मन में? जो महाप्रभु का सानिध्य जिसने प्राप्त कर लिया, और ऐसे भुवन मोहन भुवन सुंदर हैं, पतित पावन अवतार के सानिध्य जो प्राप्त कर लिया, उसको और बाकी क्या रह गया? आनंद प्राप्ति का और दूसरा कोई अवलंबन का अवकाश ही है नहीं, है ना? फिर भी चल रहे हैं, चल रहे हैं। नित्यानंद प्रभु कहते हैं हम भी चलेंगे। तो नित्यानंद प्रभु फिर चल रहे हैं जगन्नाथपुरी। हैं, मानने के लिए तैयार नहीं। मन पड़ा रहता है जगन्नाथपुरी में, है, जो चलो मिलेंगे। महाप्रभु के ऐसे प्रेम है, जिस प्रेम को भूल नहीं पाते हैं। तो बार-बार भाग-भाग के चले जाते हैं महाप्रभु के पास। ये प्रेम की एक अद्भुत स्वभाव है। माना को मानते नहीं है। जितना माना करो, लेकिन प्रेम का स्वभाव है, वो खींच के ले जाता है। मन जानते हैं जो ठीक नहीं, उचित नहीं, लेकिन प्रेम ऐसे है जो उचित तो नहीं जान कर के भी बार-बार खींच करके वहीं पर ले जाते हैं, मजबूर कर देते हैं। ये प्रेम का एक स्वभाव है।
अच्छा, हम लोग आज चलेंगे नहीं क्योंकि रात हो गया ना, पौने 11 बजता है। आज हम लोग यहीं विश्राम करें, कल हम लोग चलेंगे अ, चतुर्मास मनाने के लिए जगन्नाथपुरी, हाँ? तो हम लोग सब यहीं आज यहीं विश्राम करेंगे। पौने 11 बजता है, रात हो गया, अब नहीं चलेंगे। इसीलिए आज की कथाएँ विश्राम। फिर कल हम लोग चलेंगे जगन्नाथपुरी के लिए सब भक्तवृंद मिल करके। नित्यानंद प्रभु भी चलेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि गौर। करके लीला में चले जाते हैं, नित्य लीला में। फिर देखा जाता है एक स्वरूप में दिखाई देते हैं, किसी को दर्शन देते हैं, तो दोनों एक साथ कैसे संभव हो? बोलते हैं, बाबा प्रश्न करते हैं, जो महापुरुष लोग जो साधन करके जब सिद्ध अवस्था में भगवत धाम पहुंच जाते हैं, तो भगवत धाम चले गए तो भगवत धाम में पहुंच गए हैं। लेकिन यहाँ पर भी कभी कभी देखने में आता है, कोई कोई भक्त को दर्शन देते हैं, कोई कोई भक्तों से मिलते हैं। ये कैसे संभव है ना? ये तो कैसे, तो वो चले गए नित्य लीला में। फिर यहाँ भी देखा जाता है वही स्वरूप में। हमारे गुरुजी तो यहाँ पर कई जन को दर्शन दिए, कई जन को। एक है विठल विठल, हैं? अरे उसके प्रति अद्भुत कृपा। हमारे यहाँ आने का पहले बाबा बस उनको पकड़ लिया, उनसे मिलते हैं, उनको बात करते हैं, हाँ, वो आदेश निर्देश करते हैं, हाँ। फिर ना वो यहाँ आकर के फिर देखा, जो हम बाबा के शिष्य हैं, वो पहले से हमारा गुरु जी से उनका मिलन हो गया। बाबा कृपा करते हैं, हैं? साक्षात आदेश निर्देश करते हैं। जब भी कोई कुछ होता है, बाबा का चिंतन करते हैं, बाबा आके आविर्भूत हो जाते हैं, उनको आदेश निर्देश करते हैं ऐसे। भारी भारी अद्भुत कृपा। एक सरल प्राणी गुजराती भक्त, बड़े अद्भुत हैं। यहाँ पर एक नल पे एक दिन एक लाली ब्रज लाली गए हैं पानी लाने ना, रात्रि के समय। तो वो बाबा के जो विग्रह है ना, ये विग्रह डंडा लेके वहाँ खड़े हैं, बोलते हैं, ए हमको थोड़ा पानी पिलाएगी? तो डर के मारे वो तो भाग गई एकदम। अरे बाबा, ये बाबा कौन है? ये तो बाबा तो वही बाबा है? फिर आ करके फिर गए हैं, फिर दोबारा दिखते है नहीं। हैं? हमारे हमारे गुरुजी भी ऐसे लीला करते हैं। है है ना? तो महापुरुष ऐसे करते हैं। इसका कारण क्या है? जब साधक साधन करके वो दिव्य शक्ति के साथ उसके प्रत्यक्ष संपर्क हो जाता है, तो वो अचिंत्य शक्ति के अधिकारी वो भी हो जाते हैं। क्योंकि बृहत शक्ति के साथ उसके तादात्म्यता के कारण, एक बृहत शक्ति के साथ उनके तादात्म्यता के कारण वो बहुत कुछ कर सकते हैं। एक ही जगह, एक ही समय 10 जगह विचरण कर सकते हैं। तो अचिंत्य शक्ति है ना, और भगवती शक्ति वहाँ भी रह सकते हैं, यहाँ भी प्रकट हो सकते हैं। क्योंकि उसमें अचिंत्य शक्ति के साथ उनके तादात्म्यता के कारण ये अचिंत्य लीला वो कर सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं होता है। जय राधे।